कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बातचीत कर रहे थे। आइए उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक बात आप जानते हैं कि जैसे किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, ये बात आपको मैंने बहुत कई बार बता रखा है, किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी फाइनाइट वर्ब आती है। ठीक है, किसी वाक्य का सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकती है, इन्फिनेटिव हो सकता है और जेरेंड हो सकता है। ठीक, कहने का मतलब मेरा यह है कि किसी भी वाक्य के फाइनाइट वर्ब को बदलने की ताकत जो होती है वो किसमें होती है? सब्जेक्ट में होती है। सब्जेक्ट मतलब नाउन। ठीक, अगर कोई जैसे आप जानते हैं कि कोई भी प्रेपोजिशन जब नाउन प्रोनाउन से पहले आता है तो बनाता है प्रेपोजिशन फ्रेज, और कोई प्रेपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करती है या तो एडवर्ब काम करती है। तो आप मुझको ये बताइए, अगर किसी सब्जेक्ट के साथ, मतलब कोई नाउन है उसके साथ कोई प्रेपोजिशन फ्रेज आ जाए जो इसी के बारे में बता रही हो, ये काम करेगी एडजेक्टिव का। तो आप बताइए, क्या एडजेक्टिव में ताकत है कि फाइनाइट वर्ब को बदल दे? नहीं। कोई फाइनाइट वर्ब जो बदल जाता है किसके अनुसार बदलता है? अकॉर्डिंग टू नाउन। ठीक है, तो यही बात ध्यान रखनी है कि प्रेपोजिशन अगर आ जाए तो बनाएगा प्रेपोजिशन फ्रेज, और कोई प्रेपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करेगा या तो एडवर्ब का काम करेगा। तो कहने का सेंस ये है कि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है उसके अनुसार, उससे हमें मतलब नहीं होता है। हमको दरअसल वर्ब लगानी होगी जो प्रेपोजिशन से पहले कोई नाउन प्रोनाउन होता है उसके अनुसार। आपको मैं बता चुका हूं कि प्रेपोजिशन जब आता है तो बनाता है प्रेपोजिशन फ्रेज, और कोई प्रेपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव होता है या तो एडवर्ब होता है, और ना ही एडजेक्टिव में ताकत है कि फाइनाइट वर्ब को बदल दे और ना ही एडवर्ब में ताकत है। आइए इसी बात को देखते हैं। देखिए, आइए, जैसे विथ है। अब विथ एक प्रेपोजिशन होता है। जैसे लिखा है, माई फादर विथ माई अंकल इज ट्रेवलिंग टूडे। अब आप मुझको ये बताइए, ये जो लिखा है माई फादर विथ माई अंकल, अब इसमें ये सब्जेक्ट पूरा है हमारा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट रूप में हमारा आया हुआ है नाउन फ्रेज। ये क्या है हमारा? ये हमारा नाउन फ्रेज है। ठीक है, अब इस नाउन फ्रेज में बताइए, विथ हमारी प्रेपोजिशन है, माई अंकल, अंकल हमारा नाउन है, माई हमारा डिटर्मिनर है, इसने बना दिया प्रेपोजिशन फ्रेज। अब ये प्रेपोजिशन फ्रेज बता रहा है माई फादर के बारे में, माई फादर हमारा नाउन फ्रेज है, नाउन के बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। आप बताइए, क्या ये जो लिखा है विथ माई अंकल, ये जो प्रेपोजिशन फ्रेज है जो एडजेक्टिव को काम कर रहा है, इसमें ताकत है कि इस फाइनाइट वर्ब को बदल दे? ये फाइनाइट वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? माई फादर के अकॉर्डिंग आएगी। तो माई फादर सिंगुलर है तो वर्ब कैसा? सिंगुलर। माई फादर इज ट्रेवलिंग टुडे। अगर देख लीजिए, द गर्ल विथ हर बैग लुक्स कॉन्फिडेंट। अब देखिए, ये जो लिखा है द गर्ल विथ हर बैग, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है ये पूरा। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये हमारी आई हुई है प्रेपोजिशन फ्रेज। विथ हमारा प्रेपोजिशन है, हर बैग हमारा नाउन फ्रेज है। इस नाउन से पहले प्रेपोजिशन आ गया, बना दिया प्रेपोजिशन फ्रेज। बता रहा है इसी गर्ल के बारे में, गर्ल हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताया तो क्या? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव थोड़ी नहीं तय करेगा वर्ब को, कौन तय करेगा? ये गर्ल। वर्ब क्या? लुक्स। गर्ल हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी हमारा क्या? सिंगुलर। एलॉन्ग विथ, तो एलॉन्ग विथ भी तो प्रीपोजिशन ही होता है, इसमें वही बात होगी। द टीचर एलॉन्ग विथ हर स्टूडेंट्स इज एंटरिंग द क्लास। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लिखा है पूरा, द टीचर एलॉन्ग विथ हर स्टूडेंट्स, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। इसमें मेन वर्ड हमारा द टीचर है, तो अर्थात ये पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रूप में आया है नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये देखिए आई हुई है प्रेपोजिशन फ्रेज। ये देखिए बता रही है इसी टीचर के बारे में, टीचर हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताया तो क्या? एडजेक्टिव। अर्थात ये प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रहा है किसका? एडजेक्टिव का। तो आप मुझको बताइए, एडजेक्टिव में ताकत होती है इसको तय करने की, कौन तय करेगा? ये नाउन हमारा। द टीचर हमारा सिंगुलर, तो वर्ब कैसी है हमारी? सिंगुलर। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। माई ब्रदर एलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स लाइक्स फुटबॉल। इसमें वही बात है, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, आप जानते हैं ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है ना। ये हमारी प्रीपोजिशन फ्रेज है, बता रही माई ब्रदर के बारे में, नाउन के बारे में बताएगी तो क्या काम करेगी? एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव नहीं फाइनाइट वर्ब को डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है? सब्जेक्ट। तो माई ब्रदर के साथ क्या आएगा? लाइक्स आएगा। माई ब्रदर हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर,
जो लिखा है along with his friends, ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव काम कर रहा है। अगला देख लीजिए, टुगेदर विद भी प्रीपोजिशन होता है, सेम बात वहां भी, यहीं भी वही, यहाँ भी वही बात है। द बॉय टुगेदर विथ हिज कजिन्स वांट्स टू प्ले, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में क्या है, नाउन फ्रेज है, ठीक है, सॉरी हाँ नाउन फ्रेज सही तो है, सब्जेक्ट रूप में नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आया है प्रीपोजिशन फ्रेज, ठीक है, काम कर रहा है एडजेक्टिव का। तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज जो एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये थोड़ी नहीं वर्ब को तय करेगा, कौन तय करेगा, द बॉय वांट्स, एकदम ठीक है। बॉय हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर। लिखा है द मैनेजर टुगेदर विथ हिज स्टाफ अटेंड्स द मीटिंग, ये देखिए पूरा हमारा सब्जेक्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें से मेन वर्ड हमारा क्या है, द मैनेजर, नाउन, इसी के अनुसार वर्ब आई है क्या, सिंगुलर। ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज है जो काम कर रहा है एडजेक्टिव का। इससे हमें क्या मतलब, ये तो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव वर्ब को थोड़ी ना डिसाइड करेगा। इन एडिशन टू, ये भी प्रीपोजिशन है। द शॉपकीपर इन एडिशन टू हिज सन वर्क्स लेट, तो आप जानते हैं कि ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज है, वर्ब शॉपकीपर के अनुसार वर्क्स, एकदम ठीक है। सी इन एडिशन टू हर जॉब स्टडीज ऑनलाइन, देखिए ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है नाउन फ्रेज, इसके अंदर ये आई हुई है प्रीपोजिशन फ्रेज, ठीक है। तो वर्ब किसके अनुसार, सी के अकॉर्डिंग, स्टडीज, एकदम ठीक है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। आइए जल्दी से देख लेते हैं, एंड नॉट, और नहीं, है ना। देखिए अब देखिए एंड नॉट क्या है, ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा है ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स इज रिस्पॉन्सिबल, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कह रहा है वह, एंड नॉट, ना ही कि उसके दोस्त, समझिएगा मेरी बात को, वह ना कि उसके फ्रेंड्स इज रिस्पॉन्सिबल, कह रहा है। आप इसको देखिए, अगर एंड नॉट आ जाए इस तरह से, अगर दो सब्जेक्ट इस तरह से एंड नॉट से जुड़े हों, तो आप देखिएगा पहले वाले के अनुसार जो वर्ब आती है, ध्यान रखिएगा। एंड नॉट प्रीपोजिशन तो नहीं है, लेकिन एक कंजंक्शन है, मतलब एंड तो कंजंक्शन है और नॉट लगा है इसमें, तो कह रहा है कि वह, ना कि उसके फ्रेंड्स। तो दरअसल ये जो लिखा है ना, एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, ये तो किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कौन है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, ही जाएगी। अगर यहां मैं दे कर देता तो आर आ जाती। ध्यान रखिएगा, एंड नॉट से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, यानी एंड से जुड़े हों और उसके साथ नॉट भी आया हो, तो ध्यान रखिएगा जो वर्ब हमारी आएगी एंड नॉट से जो पहले होगी, पहले सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे देखिए लिखा है सी एंड नॉट हर सिस्टर्स लाइक्स कॉफी, कहने का मतलब ये है वह, उसकी बहनें काफी पसंद नहीं, देखिए काफी कौन पसंद करता है, सी पसंद करती है, तो फिर सी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आप, लाइक्स। देखिए एंड नॉट हर सिस्टर्स, इससे हमको मतलब नहीं है, कह रहा है वह, ना कि उसकी बहनें। तो ये जो अगर दो सब्जेक्ट एंड नॉट से जुड़े हों, तो ध्यान रखिएगा जो वर्ब आएगी वो एंड नॉट से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। बाकी यहाँ बिसाइड्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिसाइड्स हमारी प्रीपोजिशन होती है तो बनाएगी प्रीपोजिशन फ्रेज। द कैप्टन बिसाइड्स हिज प्लेयर्स वाज प्रेज्ड, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा ये पूरा, ठीक है। देखिए इसमें भी थोड़ा देख लीजिए, इसमें भी सब्जेक्ट हमारा पूरा यही है, देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें भी सब्जेक्ट तो यही है ना पूरा हमारा। देखिए इसमें जो फोकस है, वो जोर है वो किस पे है, ही पे है, इज आया है। यहाँ जोर किस पे है, सी पे है, तो क्या आया है, लाइक्स आया है। ये एंड नॉट हर सिस्टर्स, तो ये नहीं बल्कि कौन, ये सी। तो ध्यान रखिएगा एंड नॉट से जुड़े हुए सब्जेक्ट अगर हैं तो जो वर्ब आएगी वो एंड नॉट से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी, ध्यान रखिएगा। आइए बिसाइड्स तुम्हारा प्रीपोजिशन होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। द कैप्टन बिसाइड्स हिज प्लेयर्स वाज प्रेज्ड, ये जो लिखा है द कैप्टन बिसाइड्स हिज प्लेयर्स, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, द कैप्टन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो लिखा है बिसाइड्स हिज प्लेयर्स, ये तो बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, और प्रीपोजिशन फ्रेज काम करता है एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का, और एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं डिसाइड करते हैं कि वर्ब कैसी आएगी, वर्ब कौन तय करता है, सब्जेक्ट तय करता है, अर्थात द कैप्टन वाज, एकदम ठीक है। माई फादर बिसाइड्स माई मदर नोज द ट्रूथ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। माई फादर, देख लीजिए इसको समझा ही दूं मैं आपको, माई फादर बिसाइड्स माई मदर, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, काम कर रहा है एडजेक्टिव का।
वर्ब किसके अकॉर्डिंग? माय फादर के अकॉर्डिंग। नोज, एकदम ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट भी हमारा प्रीपोजिशन ही होता है ना, बनाएगा प्रीपोजिशन फ्रेज, और कोई प्रीपोजिशन फ्रेज नहीं तय करेगा कि वर्ब कैसा आएगा। जैसे लिखा है द टीचर एक्सेप्ट द स्टूडेंट्स, देखिए लिखा है द टीचर एक्सेप्ट द स्टूडेंट्स, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये हमारी प्रीपोजिशन फ्रेज है, बता रही टीचर के बारे में, एडजेक्टिव काम कर रही है। ये प्रीपोजिशन फ्रेज जो एडजेक्टिव काम कर रही है, ये तो वर्ब को डिसाइड नहीं करेगी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? टीचर के अकॉर्डिंग। तो नो, एकदम ठीक है। ठीक है, देखिए एवरीवन एक्सेप्ट रवि इज रेडी। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, एवरीवन एक्सेप्ट रवि, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, इसमें से एक्सेप्ट रवि हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, बता रहा है इस एवरीवन प्रोनाउन के बारे में। तो मेन वर्ड हमारा क्या है? एवरीवन। तो एवरीवन के अकॉर्डिंग क्या आ गया? इज, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, समथिंग नथिंग एनीथिंग एवरीथिंग, ये सब अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो एवरीवन के साथ क्या आ गया? इज। बट, यहां बट का मतलब जो लेकिन लिखा है गलत लिखा हुआ है, यहां बट का मतलब लेकिन नहीं है, यहां का बट का मतलब है एक्सेप्ट, ध्यान रखिएगा, यहां बट का मतलब है एक्सेप्ट, बट यहां कंजंक्शन नहीं है, बट यहां क्या है? बट यहां प्रीपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। बट जो होता है, बट का पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट रिलेटिव प्रोनाउन भी सोर्स देखते हैं, देखिए बट कंजंक्शन होता है, ये आप जानते हैं, तब इसका मीनिंग होता है किंतु परंतु लेकिन। बट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, तब इसका मतलब होता है दैट नॉट, जो कि नहीं या जिसे नहीं। बट एडवर्ब भी होता है, तब इसका अर्थ होता है ओनली। और बट प्रीपोजिशन भी होता है, और तब इसका अर्थ होता है एक्सेप्ट, सिवाय, है ना? ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो यहां पे बट का अर्थ क्या है? एक्सेप्ट है, अर्थात ये प्रीपोजिशन है। तो आप बताइए, जब बट प्रीपोजिशन का काम करेगा तो बट के बाद जो फ्रेज बनेगा वो बनेगा प्रीपोजिशन फ्रेज। तो आप बताइए वर्ब को कौन डिसाइड करेगा? वर्ब को डिसाइड करेगा मेन सब्जेक्ट। जैसे लिखा है द चाइल्ड बट नॉट हिज पेरेंट्स आर क्राइंग। तो भैया थोड़ा समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पे ये पूरा, इसमें सब्जेक्ट हमारा, ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज है, ठीक है, और ये बट यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, तो ये बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज, इसने बना दिया क्या? ध्यान रखिएगा, यहाँ बट जो है, बट यहाँ कंजंक्शन बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो अब बताइए, ये बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज, और प्रीपोजिशन फ्रेज बना दिया तो ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, ठीक है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? चाइल्ड के अकॉर्डिंग। तो चाइल्ड अकॉर्डिंग क्या आ गई? इज क्राइंग, एकदम ठीक है। सी बट नॉट हर ब्रदर वाज सिलेक्टेड, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, बट यहाँ प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, तो बना दिया उसने प्रीपोजिशन फ्रेज, काम कर रहा है एडजेक्टिव का। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सी के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा? वाज, एकदम ठीक है। रेदर देन, है ना, रेदर देन के बजाय, है ना, ध्यान रखिएगा, अगर रेदर देन का यूज हुआ हो तो ध्यान रखिएगा जो सब्जेक्ट आती है वो रेदर देन से पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे लिखा है द बॉय रेदर देन हिज ब्रदर्स डिसाइड्स एवरीथिंग। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में रेदर देन, सब्जेक्ट के साथ रेदर देन का यूज हुआ हो, तो जो वर्ब आती है वो रेदर देन से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो द बॉय के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे? डिसाइड्स। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ हम प्लूरल कर देते, अगर ये सिंगुलर है तो हमने क्या कर दिया है? सिंगुलर कर दिया है। ब्रदर्स के अकॉर्डिंग मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए सी रेदर देन हर फ्रेंड्स सपोर्ट्स मी। अब देखिए रेदर देन के बाद वाले के अनुसार नहीं, इसके पहले के अनुसार, सी के अकॉर्डिंग क्या आ गया? सपोर्ट, सिंगुलर, ठीक है। सी सिंगुलर, तो ये भी हमारा सिंगुलर, लाइक की तरह। लाइक यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। रमेश लाइक हिज फादर वर्क्स हार्ड। अब ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा पूरा पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक। तो ये देखिए, ये बना दिया इसने एक प्रकार से प्रीपोजिशन फ्रेज। वर्क किसके अकॉर्डिंग? रमेश के अकॉर्डिंग। तो वर्क्स, एकदम ठीक है, ठीक है। सी लाइक हर सिस्टर, तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। वर्क किसके अनुसार? सी के अकॉर्डिंग। स्पीक्स, ठीक है। ये तो बन रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज जो काम एडजेक्टिव करेगा, जान रहे होंगे आप।
ठीक, लाइक अनलाइक, इसमें भी सेम बात वही है। देख लीजिए यहाँ पे वर्ब किसके अनुसार, देखिए जितने भी ये शब्द दिए हैं इनके जो पहले नाउन प्रोनाउन आएगा उन्हीं के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाइएगा। तो यहाँ भी किसके अनुसार लगेगा, माय ब्रदर के अकॉर्डिंग। वास्तव में सब्जेक्ट ये पूरा है, माय ब्रदर लाइक मी, ये पूरा पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ जो अनलाइक है, माय ब्रदर अनलाइक मी, सॉरी, अनलाइक जो है यहाँ प्रेपोजिशन की तरह आया है, तो प्रेपोजिशन की तरह आया है तो आप बनाइए, बनाएगा प्रेपोजिशन फ्रेज। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है, जिसमें से अनलाइक मी प्रेपोजिशन फ्रेज है। ये बता रहा है ब्रदर के बारे में, ब्रदर हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताएगा तो क्या एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव नहीं तय करता है फाइनाइट वर्ब को, फाइनाइट वर्ब को तय करती है कौन, नाउन प्रोनाउन। तो माय ब्रदर के अकॉर्डिंग क्या आ गया है, वेक्स आ गया है। देख लीजिए सी अनलाइक हर फ्रेंड्स प्रिफर्स साइलेंस, सेम बात यहां भी है। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी प्रीपोजिशन फ्रेज, तो सब्जेक्ट वर्ब किसके अनुसार, सी के अकॉर्डिंग क्या आ गया है, प्रिफर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग ये भी प्रीपोजिशन की तरह यूज होती है ना, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बोलते हैं इसको, है ना। देखिए द क्लास इंक्लूडिंग द मॉनिटर इज साइलेंट। तो अब बताइए यहाँ पे जो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, क्लास के अकॉर्डिंग। क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है, और कोई कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर है तो हमेशा वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, ध्यान रखिएगा। वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बन जाता है तो वर्ब प्लूरल आता है, चीजें पीछे पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो द क्लास के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज है, एडजेक्टिव काम कर रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है, इससे नहीं तय होगा कि सब्जेक्ट कैसा आएगा। द फैमिली इंक्लूडिंग द चाइल्ड चिल्ड्रन, तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें से द फैमिली के अनुसार हमारा वर्ब आएगा। तो इसी के अनुसार वर्ब क्या आ गया है, इज आ गया है। ठीक है, ये इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज है, नहीं तो आप चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग आर लगाने की सोचें, नहीं भैया ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, काम कर रहा है एडजेक्टिव को, ऐसी फैमिली के बारे में बता रहा है, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ये एडजेक्टिव फ्रेज है, सॉरी ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, काम कर रहा है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव नहीं डिसाइड करेगा वर्ब कैसा आएगा, कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट। द फैमिली एक प्रकार से कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है, वर्ब क्या आ गया, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, वर्ब कैसा आ गया, सिंगुलर आ गया। एक्सक्लूडिंग सेम बात है ना, देखिए द टीम एक्सक्लूडिंग इंजर्ड प्लेयर्स इज स्ट्रांग, यहाँ एक्सक्लूडिंग भी है ना प्रीपोजिशन की तरह यूज हो गया है। ठीक है, तो आप बताइए तो जो वर्ब आएगा वो किसके अनुसार आएगा, टीम के अनुसार आएगा। टीम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, और कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज है हमारी, आप जानते हैं, बना रहा है प्रीपोजिशन, ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, काम कर रहा है एडजेक्टिव, वैसे टीम के बारे में बता रहा है। ये नहीं तय करेगा वर्ब को, वर्ब कौन तय करेगा, ये तय करेगा। अगला देख लीजिए, एवरीवन एक्सक्लूडिंग मी वाज इनवाइटेड, इसमें वही बात है, ये जो लिखा है देख लीजिए, ये जो लिखा है देखें भैया, देखिए जो लिखा है एवरीवन एक्सक्लूडिंग मी, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है यहां से यहां तक। एक्सक्लूडिंग मी जो है ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, तो ये वर्ब को नहीं तय करेगा, ये तो एडजेक्टिव है भाई, वर्ब कौन तय करेगा, ये एवरीवन। तो एवरीवन के साथ वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। ठीक है, ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज है। एकम्पनीड बाई सेम बात वही है, हाँ प्रीपोजिशन है तो बनाएगा प्रीपोजिशन फ्रेज, तो वर्ब किसके अनुसार, जो मेन सब्जेक्ट होगा। तो मेन सब्जेक्ट क्या है इसमें, द ब्राइड एकम्पनीड बाई हर पेरेंट्स इज स्माइलिंग, तो एकम्पनीड बाई हर पेरेंट्स, ये पूरा हमारा जो लिखा है एकम्पनीड बाई हर पेरेंट्स, ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है। तो वर्ब हमारा किसके अनुसार, द ब्राइड के अकॉर्डिंग, द ब्राइड हमारा सिंगुलर है तो क्या आ गया, इज आ गया। ठीक, द ब्राइड मतलब क्या, दुल्हन ना, हिंदी में लिख दिया सबकी। देखिए लिखा है द सिंगर एकम्पनीड बाई म्यूजिशियंस इज परफॉर्मिंग। अब आप जान रहे हैं यहाँ पे मेन वर्ड हमारा क्या है, ये पूरा हमारा यहां से यहां तक तो सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है। तो वर्ब किसके अनुसार, सिंगल के अकॉर्डिंग, सिंगल हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसा, सिंगुलर। हेडेड बाई, ठीक प्रीपोजिशन की तरह ये भी यूज होता है। ठीक है, इसका द टीम हेडेड बाई अ यंग लीडर इज विनिंग, देखिए द टीम हेडेड बाई, ये पूरा हमारा द टीम हेडेड बाई अ यंग लीडर, ये पूरा हमारा यहां से यहां तक सब्जेक्ट है। हेडेड बाई अ यंग लीडर ये हमारा नाउन प्रीपोजिशन फ्रेज है, बता रहा है टीम के बारे में। टीम हमारी कलेक्टिव नाउन है, सिंगल कलेक्टिव नाउन, नाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव,
तो भैया एग्जेक्टिव नहीं तय करेगा वर्ब को, वर्ब कौन तय करेगा? सब्जेक्ट तय करेगा। द टीम के अनुसार क्या आ गया? इज। कोई कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लेती है? सिंगुलर लेती है। द कमिटी हेडेड बाय प्रिंसिपल मीट्स टुडे। देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए भैया, देखें, द कमिटी हेडेड बाय द प्रिंसिपल, ये पूरा हमारा यहां से यहां तक सब्जेक्ट है। इसमें से हेडेड बाय द प्रिंसिपल ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है। तो वर्ब किसके अनुसार? द कमिटी के अनुसार। कमिटी हमारा कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, तो वर्ब कैसा? सिंगुलर। कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होता है तो कैसा आता है? सिंगुलर आता है। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो तो वर्ब कैसा आता है? प्लूरल आता है। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड आप जानते हैं, जब किसी कलेक्टिव नाउन से विभाजन का भाव प्रकट होता है तो उसको हम बोलते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ये मैं पढ़ा चुका हूं सब। तो वर्ब कैसा है? कमिटी के अनुसार। वर्ब कैसा आ गया? सिंगुलर। गाइडेड बाय, ये भी प्रीपोजिशन। तो वर्ब क्या लेगी? इससे प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट होगा किसके अनुसार? द स्टूडेंट्स। प्लूरल है तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल। ये तो बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज। द स्टूडेंट्स के साथ क्या आ गया? आर आ गया। ये बना देगा प्रीपोजिशन फ्रेज। सब्जेक्ट ये पूरा हमारा यहां से लेकर यहां तक। ठीक। द चाइल्ड गाइडेड बाय हिज मदर लर्न्स फास्ट। कोई समस्या नहीं है। ये जो लिखा है द चाइल्ड गाइडेड बाय हर मदर, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें से गाइडेड बाय हर हिज मदर, सॉरी, द चाइल्ड गाइडेड बाय हिज मदर, तो ये लिखा है जो ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, काम कर रहा है एडजेक्टिव का, द चाइल्ड के बारे में बता रहा है। तो वर्ब किसके अनुसार? द चाइल्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या लिख दिया आपने? लर्न्स, सिंगुलर वर्ब। कंट्रोल्ड बाय, ये भी प्रीपोजिशन। द मशीन कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर वर्क्स वेल। कोई दिक्कत नहीं है, समझ ही रहे होंगे, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं, देख लीजिए कहीं कोई आपको समस्या ना हो। द मशीन कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। इसमें से कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन फ्रेज है। अब कोई प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव होता है या तो एडवर्ब होता है। ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, बता रहा है किसके बारे में? मशीन के बारे में। ठीक, तो नाउन के बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? नाउन के अनुसार। ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव है ना, मशीन के अकॉर्डिंग क्या आ गया? वर्क्स आ गया। सब समझ रहे होंगे आप। द सिटी कंट्रोल्ड बाय पुलिस इज सेफ, ये जो लिखा है द सिटी कंट्रोल्ड बाय द पुलिस इज सेफ, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है ना। वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सिटी के अकॉर्डिंग। क्या आ गई? इज। हेड लेड बाय, ठीक, तो द मूवमेंट लेड बाय वुमेन विमेन इज पावरफुल। अब ये पूरा जो लिखा है ये पूरा हमारा, ठीक है, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है? द मूवमेंट। ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज एक प्रकार से। तो प्रीपोजिशन फ्रेज काम करेगा एडजेक्टिव का, ये तो तय नहीं करेगा। वर्ब किसके अकॉर्डिंग? द मूवमेंट के अकॉर्डिंग। द मूवमेंट हमारा क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसा लेगी? सिंगुलर लेगी। अगला, द टीम लेड बाय द कैप्टन, तो ठीक है, इसमें क्या ही दिक्कत है? द टीम लेड बाय द कैप्टन। देखिए भैया, द टीम लेड बाय द कैप्टन, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है? द टीम। द टीम हमारा कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, तो वर्ब कैसा? सिंगुलर। ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज। आइए अगला देख लेते हैं, डोमिनेटेड बाय। ठीक, चलिए आइए। अच्छा, समझाने के लिए मैं इसमें एक चार चीजें और आप समझा सकता हूं। ये जो लिखा है लेड बाई, तो ये जो लेड है ये क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है ना, पास्ट पार्टिसिपल V3 है ना। ठीक, चलिए आप याद रखिए, बाकी आप समझ पा रहे हैं, जो लोग समझदार हैं जानते हैं सब लोग। डोमिनेटेड बाई, द विलेज डोमिनेटेड बाई ट्रेडिशंस इज पीसफुल, तो कोई दिक्कत नहीं हमको। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें से ये जो लिखा है डोमिनेटेड बाई ट्रेडिशंस, ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है। तो वर्ब किसके अनुसार? विलेज के अकॉर्डिंग। इज, एकदम ठीक है। देखिए, द मार्केट डोमिनेटेड बाई बिग कंपनीज इज एक्सपेंसिव, सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? द मार्केट डोमिनेटेड बाई बिग कंपनीज, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, मेन वर्ड इसमें क्या है? द मार्केट है, ये तो हमारा प्रीपोजिशन
डोमिनेटेड बाय बिग सिटीज, ये तो हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, तो ये वर्ब थोड़ी तय करेगा, वर्ब कौन तय करेगा? मार्केट। क्या आ गया? इज आ गया। रन बाई, देख लीजिए अगला, द स्कूल रन बाय द गवर्नमेंट इज फेमस, तो स्कूल किस तरह का चलाया जा रहा सरकार के द्वारा, तो देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए समझा देता हूं मैं आपको थोड़ा सा इसमें, जिसमें इस तरह से वर्ब आ रही थी ना वो पास्ट पार्टिसिपल थी, जैसे लिखा द स्कूल रन बाय द गवर्नमेंट, ये पूरा इसमें देखिए, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें से ये एक प्रकार से प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये रन जो है ना, ये प्रीपोजिशन फ्रेज मान लीजिए, तो रन जो है ना ये क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज, तो एडजेक्टिव नहीं तय करता है वर्ब को, वर्ब कौन तय करेगा? स्कूल। स्कूल के साथ वर्ब क्या? सिंगुलर। द हॉस्पिटल रन बाय अ ट्रस्ट हेल्प्स पुअर पीपुल, वर्ब किसके अनुसार? हॉस्पिटल के रिगार्डिंग। रन बाय ट्रस्ट ये नहीं, ठीक है, हॉस्पिटल के रिगार्डिंग क्या आ गया? हेल्प्स आ गया। तो समझ पा रहे होंगे, यानी कि ये जितने भी शब्द हमने देखे, ये जितना भी हमने देखा, एक ओवरऑल आप व्यू देख लीजिए थोड़ा सा, समझा मैंने शब्द दिया है। देखिए इन सभी में जितने भी शब्द दिए हैं, इन सभी में जो वर्ब है पहले यानी मेन सब्जेक्ट के अनुसार आता है, ध्यान रखिएगा, जितने भी ये थे, है ना, यानी जो इनसे पहले सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग, इनके बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि कुछ प्रीपोजिशन फ्रेज थे, है ना, तो ये सब आपको बताया ही मैंने आपको। आ गया, ये देखते हैं, देखिए यहां वर्ब पास वाले, अब देखिए कुछ ऐसा है, कुछ कंजंक्शन होते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन जो जोड़े के रूप में आते हैं, कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो जोड़े के रूप में आते हैं, पढ़ेंगे वो कंजंक्शन में हम, है ना। तो कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जोड़े के रूप में आते हैं, उनमें होता यह है कि उनमें वर्ब कैसे लगा दें। ध्यान रखिएगा, जो कंजंक्शन जोड़े के रूप में आते हैं उनमें वर्ब जो है नजदीक वाले के अनुसार आता है, जो सब्जेक्ट नजदीक हो, ठीक है, उसी के अनुसार वर्ब आएगा। जैसे लिखा है, कौन कौन से होते हैं जनरली जिनके साथ सब्जेक्ट नजदीक वाले के अनुसार आता है? नाइदर नॉर, ठीक है, आइदर आर, अभी पढ़ेंगे सब। पहला हमारा क्या है? नाइदर नार। अब देखिए थोड़ा सा, इसमें लिखा हुआ है नाइदर माई ब्रदर नॉर आई एम रेडी। अब मेरी बात थोड़ा समझिएगा, आप बताइए, नाइदर के साथ, देखिए थोड़ा सा, नाइदर के साथ जोड़े के रूप में क्या आता है? नार आता है। तो वर्ब किसके अनुसार आएगा? तो वर्ब आता है नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो बताइए वर्ब के नजदीक आई है कि माई ब्रदर है? तो वर्ब के नजदीक आई है ना, तो आई के रिगार्डिंग क्या आ गया? एम आ गया। समझ पा गए होंगे। नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स आर कमिंग, अब यहां पे नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स, तो वर्ब के नजदीक क्या है? माई फ्रेंड्स है ना, इसी माई फ्रेंड्स के अनुसार क्या आ गया? आर आ गया। समझिएगा इस बात को। इसी तरह आइदर आर में भी है, जो नजदीक होगा उसके अनुसार, ठीक। देखिए जैसे लिखा है आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब बताइए ये जो वर्ब है इसके नजदीक क्या है? द स्टूडेंट्स है ना, द स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल, तो वर्ब कैसा है? प्लूरल, ठीक। आइदर आर तो नजदीक वाले के अनुसार, ध्यान रखिएगा। आइदर माई फादर आई माई ब्रदर इज कॉलिंग यू, तो किसके अनुसार? माई ब्रदर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्ब के नजदीक क्या है? माई ब्रदर है, तो नजदीक वाले के अनुसार, ध्यान रखिएगा, पास वाले के अनुसार। नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, जैसे लिखा है नॉट ओनली रवि बट आल्सो हिज फ्रेंड्स वर पनिश्ड, तो वर्ब के पास क्या है? हिज फ्रेंड्स ना, तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या आ गया? वर आ गया। देखिए नॉट ओनली सी बट आल्सो हर मदर इज वर्किंग, अब बताइए वर्ब के नजदीक क्या है? हर मदर, तो हर मदर हमारा सिंगुलर, तो वर्ब कैसा? सिंगुलर। तो समझ पा रहे होंगे, ये करा विथ आ जाए, लॉन्ग विथ आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, इंक्लूडिंग आ जाए, तो वर्ब क्या होगा? मेन सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात इन्हीं प्रीपोजिशन फ्रेज के अकॉर्डिंग नहीं, जो मेन सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। नाइदर नॉर, आइदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो, वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। समझ पा रहे होंगे आप। तो ये सब बातें हैं। अब हमको सीखना है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं आपको, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो, ध्यान रखिएगा, अगर कोई नाउन प्रोनाउन आया है
और किसी नाउन प्रोनाउन के लिए अगर हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है या हुआ है, तो ध्यान रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक, समझाता हूं मैं आपको। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, हुम भी होता है ना, मैं समझा देता हूं आपको। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन भैया। देखिए ये सब तो पढ़ा चुका हूं ना रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह। अब ये तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो पीछे चीजें आपको आनी चाहिए, तब तो इसको आप समझ पाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपको पीछे सारी चीजें आ रही हैं, तब तो आप इस टॉपिक को आप पढ़ने आए हैं। तो आइए देख लेते हैं। हु, विच, दैट, हुम, हुज भी रिलेटिव प्रोनाउन तो होता है। हुज, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। हु सब्जेक्ट के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए, लिविंग के लिए, ये नॉन लिविंग के लिए, ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए, ये पोजीशन शो करने के लिए, ये सब तो आपको पढ़ाया है मैंने। चलिए आइए आइए मुद्दे की बात क्या है दरअसल। देखिए देखिए रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य के दो भागों को जोड़ता है और पहले लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब उसी नाउन प्रोनाउन के अनुसार होती है। ये बात मैं आपको बता रहा था। दरअसल रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आता है, रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, वर्ब उसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बस यही बात आपको समझना है। द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज वेरी हेल्पफुल। अब आप मुझको बताइए, ये जो लिखी हुई बात है, सुनिए, द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट रूप में नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट रूप में क्या है हमारा, नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये जो लिखा है हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ये आई हुई है एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्या आई हुई है, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, बॉय के लिए, तो बॉय के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, लिव्स। एकदम ठीक ठीक, समझ पा रहे होंगे। और ये देखिए समझिएगा, ये जो वर्ब है वो इसी बॉय के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हु किसके लिए आया है, बॉय के लिए, तो बॉय के अकॉर्डिंग ही क्या आ गई, लिव्स आ गई। और ये पूरा सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है, द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ये पूरा सब्जेक्ट है। और ये भी सिंगुलर है क्योंकि इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है, द बॉय है, तो फिर वर्ब यहां क्या आ गई, सिंगुलर। ठीक, समझ पा रहे हैं। आइए, द बॉय, बॉय हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हु किसके लिए आया है, बॉय के लिए, इसलिए वर्ब कैसी आएगी, लिव्स आएगी और इज, है ना। देखिए जब रिलेटिव प्रोनाउन किसी प्लूरल नाउन के लिए आए, उससे क्या ही दिक्कत है। लिखा द बॉयज हु प्ले क्रिकेट डेली आर फिट। इसमें देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, क्या ही दिक्कत है, कोई समस्या थोड़ी नहीं है। हम चीजों को जान रहे हैं तो हमको प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो प्रॉब्लम तब है जब हमको चीजें ना पता हो। देखिए ये जो लिखा है द बॉय हु प्लेज क्रिकेट डेली, सॉरी यहाँ तक हु प्लेज क्रिकेट डेली, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट रूप में हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आई हुई है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ये हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, बॉयज के लिए। बॉयज हमारा प्लूरल, तो ये वर्ब कैसा आ गया, प्लूरल आ गया। ठीक, और ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल आ गई, किसके अकॉर्डिंग, बॉय के अकॉर्डिंग। ठीक, कहने का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया, बॉयज के लिए, तो इसलिए ये वर्ब कैसी हो गई, प्लूरल। और ये पूरा सेंटेंस अगर आप देखें तो पूरा सेंटेंस मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, द बॉयज है, वर्ब क्या आ गया, आर आ गया। क्या ही दिक्कत है उसमें। देखिए बॉयज हमारा प्लूरल है, हु किसके लिए आया है, बॉयज के लिए, इसलिए वर्ब कैसी आएगी, प्ले आएगी। बाकी जो मेन क्लास है वहां भी बॉय के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, जब रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन के लिए आए, है ना, जैसे लिखा है इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। देखिए देखिए ये इट इज आई, तो ये हु किसके लिए आया है, आई के लिए, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ गया, एम आ गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ध्यान रखिएगा। देखिए हु किसके लिए आया है, आई के लिए, तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है, इसलिए एम आएगा, इज आर नहीं। यहाँ इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे लिखा दे आर द वंस हु हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब देखिए जैसे लिखा है दे आर द वंस, अब यहां आप देखिए लिखा है दे आर द वंस
हु हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब ये जो हु आया है, एक प्रकार देखा जाए किसके लिए आया है, वंस के लिए। अब ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब कैसा आ गया, प्लूरल। देखिए, ठीक। बाकी आप जानते हैं कि दे हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारी लिंकिंग वर्ब है, और द वंस हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसी दे की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो वर्ब कैसा आ गया, प्लूरल। आइए देख लेते हैं। हु दे के अकॉर्डिंग नहीं आया है, ये गलत है। गलत क्या है, वो सही है दरअसल, गलत थोड़े नहीं कुछ। दरअसल ये हु जो आया है किसके लिए आया है, वंस के लिए आया है ना। तो वंस भी तो दे के लिए ही आया था ना, उस भाव में ये बात लिखी गई है। तो यहां पे वंस वो लोग है ना, प्लूरल हो गया तो कैसा आ गया, प्लूरल। जैसा ये वंस जो है किसके लिए आया है, दे के लिए ही तो आया है। यहां पे देख लीजिए थोड़ा सा एक बार, ये वंस भी तो दे के लिए ही आया है ना, इसलिए हु किसके अनुसार, वंस के अकॉर्डिंग। ठीक, वही इसमें लिख दिया गया कि हु आया है दे के अकॉर्डिंग, वास्तव में हु आया है वंस के अकॉर्डिंग, और वंस भी आया है दे के ही लिए, इस वजह से बात लिख दी गई है। इसको आप गलती मान लीजिए, गलत लिखा है। गलत नहीं है, सही है ना। आइए आगे देख लेते हैं। जब सेंटेंस में आल्सो आता है उससे क्या फर्क पड़ना है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे जो आए उससे हमको बहुत फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन प्रोनाउन के लिए यूज होता है, वर्ब हम उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ये बात बस हमको ध्यान रखनी है। उसमें आल्सो आ जाए उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। आइए देखते हैं, जैसे लिखा है द टीचर आल्सो हेल्प्स स्टूडेंट्स हु नीड गाइडेंस। थोड़ा देखिए उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, आप बताइए। ये लिखा है द टीचर आल्सो हेल्प, द टीचर्स आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स, ये जो पूरा है लिखा है द टीचर आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स। ये देखिए, अब इसमें जो हु आया है, ये हु किसके लिए है आप बताइए। द टीचर हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प हमारी वर्ब है, द टीचर्स सॉरी प्लूरल है तो वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल आ गई। आल्सो हमारा एडवर्ब है, तो एडवर्ब से क्या बहुत मतलब हो गया हमको। ये हु आया किसके लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए आया है। स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है तो वर्ब कैसा आ गया, प्लूरल आ गया। उससे क्या फर्क पड़ना है, अगर आल्सो भी लगा है, अब आल्सो से रूल बदलता है, नहीं बदलता है ना, फिर भी उसी नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आती है, इसमें क्या दिक्कत है, जिसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी कुल मिला के रिलेटिव प्रोनाउन का यूज जिस नाउन प्रोनाउन के लिए होगा उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए हो गया ना ये। अगला देख लीजिए, यहाँ पे हु क्या है, स्टूडेंट्स के लिए आया है, स्टूडेंट्स प्लूरल तो वर्ब कैसा, नीड। देखिए दे आल्सो पनिश पीपुल हु ब्रेक द लॉ, दे आल्सो पनिश पीपुल। अब आप मुझको बताइए, ये जो हु आया है, आप बताएं मुझको, ये हु किसके लिए आया है, पीपुल के लिए। पीपुल जब हमारा प्लूरल है तो वर्ब कैसा आ जाएगा, प्लूरल आ गया है, क्या ही दिक्कत है उसमें। ठीक, आइए देख लीजिए, हु किसके लिए आया है, पीपुल के लिए, तो वर्ब कैसा, प्लूरल। वन ऑफ द प्लूरल नाउन प्रोनाउन हु। अब देखिए, अगर वन ऑफ द आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए और हु आ जाए, ठीक, तो वर्ब किसके अनुसार आती है। आप मुझको बताइए एक चीज, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है, इसको देख लीजिए एक बार। मैं ये कह रहा हूं, लिखा है वन ऑफ द, ये प्लूरल नाउन प्रोनाउन ये आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, तो वर्ब कैसी आती है, वन के अनुसार। आइए देखते थोड़ा सा, देखिए जैसे लिखा है रोहित इज वन ऑफ द प्लेयर्स, रोहित इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु वर्क वेरी हार्ड। अब आप मुझको बताइए एक चीज, ये जो बात लिखी है, एक सेकेंड मैं बताता हूं आपको। ये अब आप इसको देखिए, वन ऑफ द प्लूरल नाउन प्रोनाउन, तो एक्चुअली ये जो हु है अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन, ये जिसके लिए आता है हमको वर्ब उसके अनुसार लगानी है, क्या ही बहुत हमको मतलब स्ट्रक्चर से। अब आप इसमें देखिए, जैसे सेंटेंस लिखा है, जैसे लिखा है रोहित इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु वर्क वेरी हार्ड। अब बताइए, रोहित हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है,
वन ऑफ द प्लेयर्स हु वर्क वेरी हार्ड। आप बताइए जो हु है ये किसके लिए आया है? प्लेयर्स के लिए आया है। रोहित उन खिलाड़ियों में से एक है जो बहुत मेहनत करते हैं। ये हु किसके लिए आया है? प्लेयर्स के लिए ना। तो आप बताइए प्लेयर्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ क्या लिखूंगा? प्लूरल लगाऊंगा। मुझे इस वन से क्या मतलब आप बताइए। अगर ये सब्जेक्ट होता, अगर सब्जेक्ट होता वन ऑफ द प्लेयर्स इज आर गुड, ऐसे में कुछ लिख दूं तो जरा बताइए। अब इसमें मैंने लिखा वन ऑफ द प्लेयर्स इज आर गुड, तो भाई ये पूरा वन ऑफ द प्लेयर्स ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है? वन है। सब्जेक्ट रूप में ये हमारा पूरा नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आई है प्रीपोजिशन फ्रेज। ये काम कर रही है एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव नहीं वर्ब को तय करेगा। कौन तय करेगा? वन तय करेगा। तो वन के अकॉर्डिंग मैं क्या लगाऊंगा? इज लगाऊंगा। लेकिन ये जो ऊपर वाली बात लिखी है तो पूरी अलग है। यहाँ पे हु का यूज किसके लिए हुआ है? प्लेस के लिए हुआ है। तो प्लेस के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम? प्लेस हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। देखिए हु किसके लिए आया है? प्लेस के लिए। प्लेस हमारा प्लूरल है तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। हु वर्क्स लिख देंगे, गलत हो जाएगा। जैसे लिखा है सी इज वन ऑफ द टीचर्स हु टीच इंग्लिश वेल। अब बताइए, आप बताएं मुझको, ये हु का यूज किसके लिए हुआ है भैया? टीचर्स के लिए हुआ है। जब ये प्लूरल तो वर्ब कैसा? प्लूरल ना। ठीक, समझ रहे होंगे। देखिए टीचर्स क्या है? प्लूरल है। हु किसके लिए आया है? टीचर्स के लिए। तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा, टीच। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उसी नाउन प्रोनाउन के लिए आता है जो उसके सबसे पास या पहले लिखा जाता है। कुल मिला के इसको इस तरह से समझ लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन प्रोनाउन के लिए आएगा वर्ब उसी के अनुसार आप लिखिएगा। और रिलेटिव प्रोनाउन लिखने का तरीका जनरली क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आता है उसके एकदम नजदीक लिखा जाना चाहिए। ये भाषा की व्यवस्था होती है। लेकिन कभी बहुत बात को अपनी जोर देने के लिए बाद में भी दूर भी लिखा जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, वो आप ये ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके बारे में बताता है उसके एकदम नजदीक आता है। बस आप ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, कभी रेन मार्टिन साहब को आप कभी देखिएगा तो उन्होंने कई सेंटेंसों में बाद में भी लिखा है, लेकिन वो किसी सेंटेंस में जोर देने का तरीका होता है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आप ये ध्यान रखिएगा जिसके बारे में रिलेटिव प्रोनाउन बताता है, जिसके बारे में रिलेटिव प्रोनाउन बताता है उसके एकदम नजदीक लिखा जाता है। वही लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उस नाउन प्रोनाउन के लिए आता है जो उसके सबसे पास या लिखा जाता है। जैसे लिखा है आई मेट द वुमैन हु रन्स अ स्मॉल बिजनेस। अब ये हु किसके लिए आया है? वुमैन के लिए आया है। ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आ गया? सिंगुलर आ गया। हु किसके लिए आया? वुमैन के लिए। वुमैन सिंगुलर तो नाउन कैसा? वर्ब कैसा? सिंगुलर। विच दैट। अच्छा, आप जानते हैं हु और हुम इनका यूज होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। विच और विच का यूज किसके लिए होता है? नॉन लिविंग के लिए या थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए। और दैट का यूज किसके लिए होता है? ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल के लिए, थिंग के लिए, सब के लिए इसका यूज होता है। पढ़ा चुका हूं मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला दिया देखिए, जैसे लिखा दिस इज द पेन, सॉरी दिस इज द फोन विच वर्क्स वेरी फास्ट। अब ये विच किसके लिए आया है? फोन के लिए। विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, फोन के लिए आया। फोन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आ जाएगा? सिंगुलर आ जाएगा। ठीक, विच किसके लिए आया? फोन के लिए। फोन सिंगुलर तो वर्ब कैसा? सिंगुलर। आई लाइक द मूवीज दैट मेक मी थिंक। अब बताइए जो दैट है रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं? किसके लिए आया है? मूवीज के लिए। मूवीज हमारे प्लूरल है तो वर्ब कैसा आ जाएगा? प्लूरल। ठीक, देखिए मूवीज हमारा प्लूरल, तो दैट क्या है? मूवीज के लिए आया है तो वर्ब कैसा आ गया है? प्लूरल आ गया है। ठीक है, हु विच दैट वर्ब उस नाउन प्रोनाउन के अनुसार आती है जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आता है। ये बात आपको बता ही चुका हूं, है ना। ये सब जो हमने पढ़ा अभी तक उससे क्या ही मतलब है ना। यानी कुल मिला के रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए यूज होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी होती है। ठीक है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब बीच में आने वाले नाउन के अनुसार नहीं, जिस नाउन के लिए हु विच दैट है उसी के अनुसार आएगा। बात सही बात है। जैसे लिखा है द क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स दैट अट्रैक्ट्स स्टूडेंट्स इज एक्सीलेंट। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, लिखा है द क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स, थोड़ा समझिएगा। वही बात मैं आपको बता रहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन कभी दूर भी जाता है।
जैसे लिखा है द क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स दैट अट्रैक्ट स्टूडेंट्स इज एक्सीलेंट। अब आप थोड़ा समझिएगा, ये जो लिखा है द क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स दैट अट्रैक्ट स्टूडेंट, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसमें से मेन रोल हमारा क्या है, द क्वालिटी है। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रूप में हमारा आया हुआ है नाउन फ्रेज, ध्यान रखिएगा भैया। सब्जेक्ट रूप में क्या है हमारा, नाउन फ्रेज है। अब ये जो दैट, देखिए समझिएगा, द क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स दैट अट्रैक्ट स्टूडेंट, ये जो दैट है ये बुक्स के लिए नहीं आया है, किसके लिए आया है, क्वालिटी के लिए आया है। क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों की जो क्वालिटी है, दैट अट्रैक्ट्स, जो आकर्षित करती है, आकर्षित क्या करती है, क्वालिटी। तो ध्यान रखिएगा ये जो दैट आया है किसके लिए आया है, क्वालिटी के लिए। यही बात ऊपर समझाई गई है आपको, देख लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब बीच में आने वाले नाउन प्रोनाउन नहीं, जिस नाउन प्रोनाउन के लिए हु विच दैट है उसके अनुसार आएगा। तो आप मुझको बताइए दैट का यूज किसके लिए हुआ है, क्वालिटी के लिए। क्वालिटी हमारा अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब कैसा आ गया, सिंगुलर आ गया, समझ पाइएगा। ठीक है, देखिए दैट रिफर्स टू क्वालिटी, इसका मतलब दैट किसके लिए आया है, क्वालिटी के लिए आया है। क्वालिटी हमारा क्या होता है, सिंगुलर लिखा है, इसमें गलत लिखा है, मुझे कायदे से लिखना चाहिए क्वालिटी होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, समझ पा रहे हैं, वो उसी भाव में लिखा गया है अनकाउंटेबल, तो अट्रैक्ट्स आएगा। ठीक है, और एक चीज देखिए, तो कहने का सेंस ये है कि मेरा मतलब ये है आपको, ये जो दैट है वो आया है किसके लिए, क्वालिटी के लिए। तो क्वालिटी हमारा अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसा आ गया, सिंगुलर आ गया। और ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, पूरा हमारा सब्जेक्ट है। ऐसे मेन वर्ड हमारा क्या है, द क्वालिटी है, द क्वालिटी का अनुसार क्या आ गया, इज आ गया। ठीक, समझ पा रहे होंगे, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, द क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स दैट अट्रैक्ट्स स्टूडेंट्स। ये हमारा नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर देखिए क्या है, इस नाउन फ्रेज के अंदर ये है हमारी प्रीपोजिशन फ्रेज, और ये जो लिखा है ना दैट अट्रैक्ट्स स्टूडेंट्स, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। किसके बारे में बता रहा है, क्वालिटी के बारे में बता रहा है। ठीक, तो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया था, क्वालिटी के लिए, तो वर्ब कैसा हो गया, सिंगुलर। आगे देखते हैं, दैट अट्रैक्ट्स स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट, गलत है ना, बीच में प्लूरल नाउन देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी कलेक्टिव नाउन के लिए आ जाए उससे क्या ही फर्क पड़ेगा भाई। अगर कलेक्टिव प्रोनाउन सिंगुलर है हमारा तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर कलेक्टिव नाउन हमारा प्लूरल है तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, अगर कलेक्टिव नाउन से विभाजन का भाव प्रकट हो रहा है तो बन जाएगा नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के साथ वर्ब कैसा आता है, प्लूरल आता है। क्या ही दिक्कत है ना। कलेक्टिव नाउन टीम, कमिटी, फैमिली सिंगुलर माने जाए तो वर्ब सिंगुलर आएगा, प्लूरल माने जाए तो वर्ब प्लूरल आएगा, वो तो आप जानते ही हैं। अगर ये सिंगुलर की तरह यूज होंगे तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल की तरह यूज होंगे तो प्लूरल वर्ब, है ना। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, मान लीजिए सिंगुलर की तरह यूज हुआ है। ठीक, जैसे मैंने कहा अ कमिटी, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या है, सिंगुलर है। 3 कमिटीज में कह दूं तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब। कुल मिला के बात तो इतनी सी ही है कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज जिस नाउन प्रोनाउन के लिए होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी फाइनाइट वर्ब आएगी। जैसे लिखा है द टीम दैट प्लेज ऑनेस्टली विंस मैचेज। अब आप मुझको बताइए, ये जो लिखा है द टीम दैट प्लेज, देखिए ये थोड़ा समझिएगा, द टीम दैट प्लेज ऑनेस्टली विंस मैच, ये जो लिखा है ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में ये हमारा नाउन फ्रेज है, इसके अंदर ये आई हुई दैट प्लेज ऑनेस्टली, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। जो दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, टीम के लिए। टीम हमारा क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो वर्ब कैसा आ गया, सिंगुलर आ गया। ठीक है, और जो विंस है ये भी किसके लिए आया है, टीम के लिए आया है। ठीक, और जो प्लेज है, दरअसल इस प्लेज का सब्जेक्ट तो दैट है, पर दैट आया किसके लिए है, टीम के लिए। टीम हमारा कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन वर्ब कैसा आ गया, सिंगुलर आ गया। और ये जो विंस आई है किसके लिए आई है, टीम के लिए आई है। हाँ, टीम 1 यूनिट है, तो क्या वर्ब सिंगुलर। अगला, द टीम हु आर आर्ग्यूइंग एमंग देमसेल्व्स नीड गाइडेंस। अब थोड़ा समझिएगा मेरी बात को, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन टेंस है।
अब थोड़ा मेरी बात समझिए। मैंने आपको बताया था अगर किसी कलेक्टिव नाउन के साथ, अगर किसी कलेक्टिव नाउन से विभाजन का भाव प्रकट होने लग जाए वो बन जाता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को प्लूरल मानते हुए हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ये बात आप जानते हैं। जैसे मैंने कहा द टीम इज वेरी स्ट्रांग, ये कलेक्टिव नाउन है, मैंने इज लगाया। मैंने कहा द टीम इज क्वेल्जिंग लाइक चिल्ड्रन, टीम बच्चों की तरह लड़ रही है, इसका मतलब क्या है, टीम के खिलाड़ी आपस में उनमें मतभेद है, तो अब ये बन गया क्या, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। यानी जब कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, विचारों का मतभेद हो, तो बन जाता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के साथ वर्ब कैसा आता है, प्लूरल आता है। यही बात इसमें लिखी है, सब मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यह है कि आपको सारी चीजें आती हुई हों, आपको नाउन पता हो, आपको प्रोनाउन पता हो, आपको सारी चीजें पता हो। मैं पीछे से पढ़ा चुका हूं नाउन प्रोनाउन, तब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू कर रहा हूं। कहने का मतलब पीछे में सारी चीजें पढ़ा के आया हूं, इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। देखिए जैसे लिखा है द टीम हु आर आर्गुइंग, ये जो हु है ये किसके लिए आया है, टीम के मेंबर्स के लिए आया है। कैसे पता लगा, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। यहां पे क्या लिखा है, आर्गुइंग एमंग देमसेल्व्स, यानी जो आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि अभी जो टीम है ये कलेक्टिव नाउन की तरह यूज नहीं हुई है, इसका यूज हुआ है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की तरह। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का मतलब ये होता है जब कलेक्टिव नाउन से विभाजन का भाव प्रकट हो। अब ये जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गई तो टीम के अलग अलग खिलाड़ियों की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो हु आया है टीम के अलग अलग खिलाड़ियों के लिए आया है, तो अब ये हो गई नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो अब इसको प्लूरल मानते हुए वर्ब क्या लगा दिया हमने, ध्यान रखिएगा कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आता है, अगर नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो वर्ब प्लूरल आता है। तो ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है तो वर्ब कैसे आ गया, प्लूरल। अब आप कहेंगे कैसे पता लगा कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, सेंटेंस तो पढ़िए आप, हु आर आर्गुइंग एमंग देमसेल्व्स, जो आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, टीम के खिलाड़ी आपस में बहस करेंगे, टीम कैसे बहस करेगी, इसका मतलब क्या है, ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, तो इस वजह से वर्ब क्या आ गया, प्लूरल आ गया। समझ पा रहे होंगे। यहां टीम क्या है, टीम इज इक्वल टू मेंबर्स, प्लूरल आइडिया आर, ठीक। देखिए हुज का वर्ब भी उसी नाउन के अनुसार आता है जिसके लिए हुज का यूज होता है, एकदम ठीक है। उससे हुज से क्या मतलब, हुज भी तो रिलेटिव प्रोनाउन ही है भाई, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ हो। जैसे लिखा है आई नो अ मैन हुज सन्स वर्क अब्रॉड। अब आप बताइए, थोड़ा देखिए, जैसे लिखा है उसको देख लीजिए थोड़ा सा, हुज का वर्ब भी उसी नाउन के लिए आता है जिसके लिए हुज का यूज हुआ हो। जैसे लिखा है आई नो अ मैन, मैं एक आदमी को जानता हूं, हुज सन्स वर्क अब्रॉड, जिसके पुत्र जो है बाहर काम करते हैं। अब मेरी बात समझिए थोड़ा सा, ये जो है हुज, ये वास्तव में आया किसके लिए है, मैन के लिए आया है, इसमें कोई दुरानी मैन के लिए आया है, मगर ये पजेसिव केस है, ठीक है। तो पजेसिव केस अर्थात ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर की तरह यहां यूज हुआ है। इसका जब ये डिटर्मिनर है तो उसके बाद क्या आया है, ये सन्स, यही हमारा नाउन है। अगर ये प्लूरल है, ये वास्तव में ऐसे लिखा है आई नो अ मैन, मैं इसको बताता हूं तोड़ के आपको, ये लिखा है आई नो अ मैन, एक बात। दूसरी बात लिखी है मैन्स सन्स वर्क अब्रॉड। अब बताइए क्या यहां पे जो मैन्स है क्या ये डिटर्मिनर नहीं है, बिल्कुल डिटर्मिनर है, उसी के बदले क्या है, हुज है। तो हुज डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर कैसे तय कर देगा आप बताइए वर्ब को, वर्ब कौन तय करेगा, नाउन ना, सन्स के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया आपने, वर्ब, ठीक है। आइए, तो हुज जो लिखा है, ये हुज वास्तव में आया मैन के लिए है, लेकिन वास्तव में हुज का मतलब है क्या, मैंस, ये ऐसे लिखा है वास्तव में, मैंस सन्स, आदमी के पुत्र, तो ये प्लूरल हो, ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर वर्ब को कैसे तय करेगा, सन्स डिसाइड करेंगे, इसीलिए यहां पे सन्स के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, वर्ब लिखा है, ठीक है। ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल, समझ पा रहे होंगे।
सुपरलेटिव डिग्री दैट, एक चीज जान लीजिए आप, अगर किसी सेंटेंस में 2 क्लाज आई हुई हो और पहले वाली क्लाज में एडजेक्टिव एडवर्ब की एडवर्ब बोल दिया मैंने, अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ हो, ये मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन सब पढ़ा चुका हूं, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज ही होता है ना। आप जानते हैं हु के बदले दैट आता है, हुम के बदले दैट आता है, विच के बदले दैट आता है, मगर दैट के बदले कुछ और आता नहीं है, दैट के बदले सिर्फ और सिर्फ दैट ही जनरली आता है। ठीक है, अब जैसे क्या है, अगर पहले आने वाली क्लास में क्या आ जाए, बेस्ट आ जाए, फर्स्ट आ जाए, लास्ट आ जाए, ओनली आ जाए, वेरी आ जाए, तो इसके बाद अक्सर दैट आता है, वर्ब फिर भी नाउन के अनुसार, उससे क्या मतलब है, अरे भाई दैट आ जाए जो आए, वर्ब तो उसी के अनुसार आएगा जिसके अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। बाकी कब हु आता है, कब हुम आता है, कब विच आता है, कब दैट आता है, ये सब मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं प्रोनाउन चैप्टर में, तो उसको तो आप जानते ही होंगे, तब तो आप सब्जेक्ट एग्रीमेंट का पढ़ रहे हैं। देखिएगा, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट दैट वर्क्स सिंसियरली। अब आप मुझको बताइए, ये जो दैट आया है किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आ गया, सिंगुलर आ गया, उससे क्या ही मतलब है, स्टूडेंट सिंगुलर तो वर्ब कैसा, सिंगुलर। ठीक है, पीपुल वर्सेस थिंग्स देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। हु का यूज कहां होता है, पर्सन के लिए, विच का यूज किसके लिए होता है, थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, दैट का यूज किसके लिए होता है, पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए। ठीक, एक बार देख लीजिए, देखिए लिखा है दिस इज द डॉग विच गार्ड्स अवर हाउस। अब आप मुझको बताइए, ये जो लिखा है दिस इज द डॉग विच गार्ड्स अवर हाउस, आप मुझको ये बताएं ये विच का यूज किसके लिए हुआ है, डॉग के लिए, तो डॉग हमारा सिंगुलर, तो वर्ब कैसा हमारा सिंगुलर, तो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप। ठीक, तो इस तरह से हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा मैं आप क्लियर कर दूं, खैर मैं इसको पढ़ा चुका हूं, है ना, एडजेक्टिव चैप्टर में, आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं कार्डिनल और क्या होते हैं ऑर्डिनल। देखिए एक बात आप जान लीजिए, देखिए एक चीज जानिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पहले आप पीछे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, सारे टॉपिक आपको आते हैं, तभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, समझौता, तो इसके पहले आपको सारे टॉपिक पता हो। ठीक है, तो पीछे सब चर्चा में आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं आपको नाउन बता चुका हूं, मैंने लगभग सब कुछ बता दिया। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बात का टॉपिक होता है, जब सारी चीजें हमको आ जाएं तब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जाना जाता है। तो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कार्डिनल ऑर्डिनल सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको, फिर भी अगर आप भूल गए हो या किसी तरह से याद ना हो तो मैं आपको रिपीट किए दे रहा हूं। कार्डिनल एडजेक्टिव, जिसको मैं डिटर्मिनर जनरली कहा करता हूं, देखिए दो एडजेक्टिव, एक होता है एडजेक्टिव न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसको मैं न्यूमरल डिटर्मिनर कहता हूं जनरली। चलिए न्यूमरल एडजेक्टिव मान लीजिए। न्यूमरल एडजेक्टिव होता है दो तरह का, न्यूमरल एडजेक्टिव दो तरह का होता है, एक होता है कार्डिनल, एक होता है कार्डिनल और ऑर्डिनल, है ना। अब कार्डिनल दो तरह का होता है, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। निश्चित संख्या की बात करें तो डिफिनिट, 1 2 3 4 5, अनिश्चित संख्या की बात करें तो इनडिफिनिट, है ना, सम, मेनी, ऑल, ये सब। तो कह रहा है अगर कार्डिनल एडजेक्टिव, कहने का मतलब ये है अगर कोई डिटर्मिनर आ जाए वो कार्डिनल हो, कार्डिनल मतलब क्या, जो बताता है 1 2 3 4 इस तरह से, है ना। तो एक चीज मान लीजिए कि अगर डिटर्मिनर ज्यादा का बोध कराता है, एडजेक्टिव ज्यादा का बोध कराता है, तो नाउन भी प्लूरल में आएगा, और डिटर्मिनर अगर एक का बोध कराता है तो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो इस, और नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और नाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ठीक, और एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखेंगे हम, कि जो सिंगुलर प्लूरल होता है वो सिंगुलर प्लूरल नाउन का होता है, किसी एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल इस तरह से होता नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी नाउन को आप चालाकी से एडजेक्टिव बना दीजिए, तो सेंटेंस में आप ध्यान रखिएगा कि उसका यूज नाउन की तरह हुआ है, तब तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर उसको आप एडजेक्टिव बना दें तो फिर ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव का आप सिंगुलर प्लूरल ना करें। ठीक, ये समय पीछे आपको समझाया है मैंने, आपको फिर भी समझा दूंगा अभी दोबारा से। तो
चलिए इसको अगली क्लास से पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ेंगे, बहुत जल्दबाजी में क्या ही पढ़ना। देखें कितना बचा है, काफ़ी है अभी, तो चलिए अगले क्लास में जान लेंगे। चलिए अगली क्लास में जानेंगे ना, ठीक है। मन नहीं पढ़ाने का, अब अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे हम लोग। ये कार्डिनल एडजेक्टिव वाली बात हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जितनी भी क्लासेज हैं इसमें इनको आप बहुत अच्छे से देखिए बार बार, और एग्जाम में इससे बाहर कहीं कुछ पूछा जाने वाला नहीं। मैंने एक टॉपिक को बहुत जीरो से एकदम कवर किया है सारी चीज़ों को। तो पढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार आपका।